हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका शुक्रिया क्योंकि आप सब हमें शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो आज सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम वेरी सून 100K का माइलस्टोन क्रॉस कर लेंगे। थैंक यू वंस अगेन। तो चलिए ड्रामे की स्टोरी पे नज़र डालते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड यूरी को, जो काफ़ी दिनों से बीमार है। इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही है। एक फ्रेंड उसे फ़ोन पे कहती है कि स्कूल को ओपन हुए 7 दिन बीत गए हैं, तुम अभी तक नहीं आई, तुम्हें कोई नहीं जानता है। फ्रेंड की कॉल डिस्कनेक्ट होती है। उसके बाद यूरी सोचती है कि अगर मैं जल्दी स्कूल नहीं गई तो सब मुझे अजीब लड़की और पढ़ाई चोर समझेंगे। मुझे जल्द ही स्कूल जाना होगा। पर तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा, तुम्हारे किसी क्लासमेट का फ़ोन आया है, तुम बात कर लो। जब यूरी उसकी आवाज़ सुनती है तो वो आवाज़ उसे बहुत ही प्यारी लगती है। ये आवाज़ होती है ओजावा की, जो कि क्लास का प्रेसिडेंट है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो बताती है कि पहले से कुछ बेहतर है, मैं कल स्कूल आऊँगी। ओजावा की आवाज़ इतनी खूबसूरत होती है कि यूरी अपनी बीमारी भूल जाती है और सोचने लगती है कि इस लड़के की वॉइस अगर इतनी अच्छी है तो वो दिखने में कितना खूबसूरत होगा। यूरी के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं। अब वो उससे मिलना चाहती है। नेक्स्ट डे तबीयत ठीक ना होने के बावजूद वो स्कूल जाती है और सोचती है कि बस कुछ देर और फिर मैं उसे देखूंगी। उसकी आवाज़ में तो जादू था। जब वो क्लास की तरफ जा रही होती है तो वो ख्यालों में खोई होती है, पर तभी वो एक बॉय से टकरा जाती है। वो उसे सॉरी कहती है, पर जब वो बॉय उसे जवाब देता है तो यूरी हैरान होती है, क्योंकि ये वही वॉइस है जो उसने कल फ़ोन पे सुनी थी। अब वो फाइनली उससे मिल रही है। वो अब उसका फेस देखना चाहती है, पर जब वो उसे देखती है तो शॉक्ड होती है, क्योंकि इस बॉय ने तो पेपर बैग पहना हुआ है। वो अपना नाम ओजावा बताता है और उसे कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुमसे कल रात बात की थी। यूरी सोचती है कि ये क्या हो गया, मैं तो इसका फेस देखना चाहती थी, पर ये बॉय तो नॉर्मल नहीं लग रहा, इसने अपना सर छुपाया हुआ है। ओजावा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, पर ओजावा नोट करता है कि अभी भी इसकी तबीयत सही नहीं। वो उसे स्कूल डिस्पेंसरी ले जाता है, पर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता। ओजावा उसका केयर करता है। यूरी उसे कहती है कि कॉल पे तुमसे बात करके मैं एक्साइटेड हो गई, तभी मैं स्कूल आई। वो कहता है कि ठीक है, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम आइंदा से खुद को पुश नहीं करोगी, ना ही टेंशन लोगी। यूरी उसे प्रॉमिस करती है। ओजावा उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं, आज भी तुम क्लास से एब्सेंट रहोगी। दूसरी तरफ 7 दिन से क्लास में ना आने की वजह से क्लासमेट्स यूरी के बारे में अजीब बातें कर रहे हैं, पर उसकी फ्रेंड उन्हें बताती है कि ऐसी बात नहीं, वो स्कूल आना चाहती है पर उसकी तबीयत सही नहीं। रात को यूरी सोचती है कि मुझे कल स्कूल जाना होगा, क्योंकि सब मेरे बारे में गलत बातें कर रहे होंगे। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है, पर वो थोड़ी डरी हुई है, क्योंकि वो अब तक अपने क्लासमेट से नहीं मिली। जब यूरी की नज़र डब्बा बॉय ओजावा पे पड़ती है तो वो खुश होती है और उसके पास जाती है। वो पूछता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ क्लास में चल सकती हूँ। वो कहता है कि क्यों नहीं, चलो चलते हैं। स्कूल में हर कोई सस्पेंस में है। सब सोच रहे हैं कि आखिर ओजावा अपना फेस क्यों छुपा रहा है। क्या उसे कोई बीमारी है या उसका फेस खराब है। स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट और हमारे सेकंड मेल लीड यूकी को उसके चमचे डब्बा बॉय की पिक्चर्स भेजते हैं।
जिसे देख के वो कहता है कि ये कैसा अजीब इंसान है, ये तो स्कूल रूल्स की वायलेशन कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ यूरी को यकीन है कि ओजावा एक अच्छा इंसान है, ज़रूर कोई बात होगी जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है, हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब ओजावा ने खुद को क्लास प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया था, तब ये बात सुन के सभी क्लासमेट्स शॉक्ड हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट दे के उसे क्लास का प्रेसिडेंट बनाया। प्रेजेंट में ओजावा अपने फ्रेंड से कहता है कि शायद मुझे सब ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन के वो कहता है कि भाई, उन्होंने तुम्हें इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि तुमने डब्बा पहना हुआ है, ताकि तुम उन्हें ना देख सको, वो सब सुकून से रहें। एक क्लासमेट लड़की आके ओजावा से कहती है कि तुमने ये डब्बा क्यों पहना हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तुम हमारे प्रेसिडेंट हो, दूसरे क्लास वाले क्या समझेंगे। ओजावा उसे कोई जवाब नहीं देता। ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड असामी उस लड़की से कहती है कि बस बहुत हो गया। एक और बॉय उसे कहता है कि ये कैसा रूड बिहेवियर है तुम्हारा, सोच समझ के बात किया करो। यूरी, जिसका क्लास में पहला दिन है, वो सब कुछ देख रही होती है, वो परेशान होती है, तभी उसे चीख आती है। सब क्लासमेट्स उसे देखने लगते हैं। वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, बच गई हूँ, मैं तुम सब से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। कोई क्लासमेट्स उसे जवाब नहीं देता। ये देखने के बाद ओजावा आगे आता है और सबसे कहता है कि हमें यूरी को वेलकम करना चाहिए, ये हमारी क्लासमेट है, इसकी तबीयत सही नहीं थी। यहाँ हमें फील होता है कि भले ओजावा ने अपना फेस छुपाया हुआ है, लेकिन वो दिल का अच्छा है, वो एक केयरिंग पर्सन है जिसे सबकी फ़िक्र है। ओजावा के कहने के बाद क्लासमेट्स यूरी से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। यूरी बहुत खुश होती है। ओजावा अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से स्कूल में काफ़ी फेमस है। वो बास्केटबॉल भी खेल लेता है। जब वो यूरी की तरफ देखता है तो वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि देखो, उसने मुझे देखा, ये कितना कूल बॉय है। दूसरी तरफ सेकंड में लीड यूकी गुस्से में है, वो ओजावा से मिलने आ रहा है। हमारी सेकंड फीमेल लीड भी ओजावा में दिलचस्पी लेने लगी है, वो उससे बातें करने लगती है। पर तभी बैड बॉय यूकी वहीं आता है और कहता है कि ये है ना वो अजीब इंसान जिसका आजकल बड़ा धूम मचा हुआ है। यूकी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। जब ओजावा उसे अपने बारे में बताने लगता है तो वो कहता है कि बस मुझे कुछ नहीं जानना, तुम स्कूल रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि तुम क्यों ऐसे बने हुए हो, तुम्हें अपना फेस शो करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा, हमें अपना फेस दिखाओ। बैड बॉय यूकी की ये बात सुन के सब सस्पेंस में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अब ओजावा क्या करने वाला है। यूरी नहीं चाहती कि ओजावा अपना फेस बाय फोर्स किसी को दिखाए, पर बैड बॉय उसका फेस देखना चाहता है। क्या ओजावा अपने फेस से डब्बा हटाएगा या नहीं? नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 लिखिए। लाइक्स टारगेट को कंप्लीट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।